इस कथा में हनुमान जी ने भोजन कैसे किया देखें। आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, आज मेरा जमाई राजा बन गया, आज मेरा दामाद राजा बन गया। और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए है? कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना है। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले, हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है पिताजी, सब आप ही करते। नहीं जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए, 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले, अकेले नहीं आओगे, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण सबको लाना। फिर ठीक है, अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी संधन जी हैं, आए। ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट कर देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा, राम जी हनुमान को भी लिया। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा, एक काम करना राम जी, इन सबको लिया। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल। तुम क्यों टेंशन ले? हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा, सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना कि ठीक है। गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी के ससुराल है। सारे बंदर बोले, आप चिंता मत करो, राम जी के ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सब बेटी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए। पूड़ी, भजिया, पकोड़ा, दाल बाटी, चूरमा, बाफला, मिस्सी रोटी, पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा, सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूं सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा है, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली
पकड़ी और पकड़ के जो थाली के पास गिरे तो पूंछ से थाली तक सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे खाना अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेंगे। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुकाए वैसा रुक। यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।